हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग में आज मैं आपको पूरा दशहरा मेला दिखाने वाली हूँ क्योंकि हम गए थे मेला देखने के लिए और शाम को करीब 7 बज गए थे जब हम घर से निकले अपना पूरा घर का काम ख़त्म करके। तो भाई हमारे पड़ोसी हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हमने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो, क्योंकि गांव में 7 बजे बाहर निकलना रात ही समझी जाती है और ख़ासकर जब किसी की बहू रात को बाहर निकली हो तो और ज़्यादा बातें बनने लगती हैं। और सिटी में तो ये आम बात है, रात को लोग 12 बजे तक भी बाहर घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गांव में मेरा निकलना मुझ पे बहुत भारी पड़ गया। दिखाऊंगी मैं आपको लास्ट में क्या क्या हुआ मेरे साथ। और ये हैं हमारे मेले में रावण अंकल बोलूँ या भैया बोलूँ, चलो जो भी है। तो सबसे पहले हमने मेले में घुसते ही रावण जी के ही दर्शन किए और रावण जी के दर्शन करने के बाद जैसे ही हम मेले में आगे बढ़े तो वहाँ हमें दिख गई पुलिस क्यों थी? क्योंकि बहुत सारे लफंगे गुंडे घूमते रहते हैं, उनको मैनेज करने के लिए, उनको देखने के लिए ही ये पुलिस वाले भैया यहाँ घूम रहे थे। बहुत सारी पुलिस थी। फिर वहाँ से निकलने के बाद हमने जाते ही थोड़ी सी शॉपिंग कर ली, क्योंकि ऐसा ही होता है जब भी हम कहीं जाते हैं यूवी को सबसे पहले 2-4 सामान दिलवा देते हैं जिससे वो उनके चक्कर में लग जाता है और हम आराम से एंजॉय करते हैं। एंजॉय कैसे किया? मैं दरअसल अकेली नहीं गई थी, एक्चुअली मैं गई थी अपने पति देव के साथ, क्योंकि पति देव आए हुए थे छुट्टी पे। और यूवी को हमने दिलवा दिया ये मास्क और ये जो सर पे लगाया था उसने वो सींग, लाइट वाले सींग, तो उन्हें लगा के ये बहुत खुश हुआ। इसको कुछ नहीं दिख रहा था, ये गिरने ही वाला था, तो मैंने सोचा कि इसको आप गोदी ले लो। पति देव ने इसको गोदी ले लिया। फिर हमने अच्छे से अपना मेला एंजॉय किया। 2-4 चीज़ें मैंने भी ख़रीद ली। बहुत मंदा सामान मिल रहा था और भैया मंदे सामान तो जहाँ भी दिखते हैं मैं वहीं लोट-पोट हो जाती हूँ। तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, हमें दिखा कि यहाँ तो रामलीला की तैयारी चल रही है। हम वहीं खड़े होकर थोड़ा हमने भी फ़ोटो शूट कर लिया। फिर उसके बाद हम चलते गए, तो जैसे ही हम घूम रहे थे उसी दौरान रामलीला भी स्टार्ट हो चुकी थी। जो भी मतलब किरदार निभा रहे थे धीरे धीरे तैयार होके आ रहे थे। उससे पहले ही हम वहाँ पहुँचे, देखा कि बहुत सारे गाने बजाने हो रहे हैं। फिर हमने वहाँ पर भी थोड़ा शूटिंग कर ली अपनी, और शूटिंग के दौरान मुझे मिल गई वहाँ गांव की ही लड़कियाँ, कई सारी जो रिश्ते में मेरी नंद लगती थी। और वैसे भी आप देख रहे होंगे पूरे व्लॉग में सिर पर पल्ला है, मैंने एक जगह उतार भी लिया था। मैं देख रही थी कि चारों तरफ को कोई गांव का आदमी नहीं है, आदमियों से ही तो पल्ला करना होता है। अब आदमी नहीं दिखा तो मैंने पल्ला उतार लिया और फटाफट शूटिंग करते ही, शूटिंग में क्या, वही अपने 2-4 ये राम सीता लक्ष्मण के साथ फ़ोटो शूट किए। और फ़ोटो शूट करने के बाद फिर 2-4 वीडियो बना ली, क्योंकि वीडियो भी बनानी ज़रूरी थी भैया, आपके लिए व्लॉग भी तो तैयार करना था। फिर मुझे लगा कि लोग रामलीला से ज़्यादा हमें ही देख रहे हैं, तो मैंने फिर सारे अपना नंदों को इशारा किया और उनसे बोल भी दिया कि निकल लो अब यहाँ से, लोग रामलीला नहीं देख रहे, हमें ही देख रहे हैं सब लोग रामलीला की जगह पर। फिर हमारी थोड़ी देर में वहाँ से भगाई हो गई। अगर हम खुद नहीं आते तो रामलीला वाले हमें भगा देते, क्योंकि उन्हें तो कोई देख ही नहीं रहा था। फिर हनुमान जी से भी मैंने बोल दिया कि सॉरी हनुमान जी, चलो अब चलते हैं, वरना आपको कोई नहीं देखेगा, सारी इन सीता माताओं को देखेंगे जो मेरी ये नंद के रूप में आई हुई हैं यहाँ पर। फिर हम वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद देखा तो यार बहुत अंधेरा हो गया था, करीब 8:30 हमें वहीं बज गए थे। जब रामलीला करते करते ही हमने क्या रामलीला करी, लोगों ने हमारी रामलीला बना दी भाई। इतने सारे गांव वाले वहाँ मिल गए, सिर पे से पल्ला तो छोड़ो, पूरा मेला में मुझे घूंघट में ही करना पड़ा। अब घूंघट में मेला कैसे किया होगा, वही अंधा धुंधा देखा। बस मेरे जो पति देव थे वही मेरा वो क्या कहते हैं, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, वो वाला काम कर रहे थे। तो बस उनके इशारे से मैं उनके कदम देखती देखती चल रही थी कि चलो देख लेते हैं जो भी चल रहा है यहाँ पर। फिर वहाँ से निकलने के बाद मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। हम जाने वाले थे पिज़्ज़ा खाने, क्योंकि बहुत दिन से यूवी का मन था कि पिज़्ज़ा भी खाना है मम्मा। तो हमने सोचा था कि जब दशहरा देखने जाएंगे आते टाइम इसको पिज़्ज़ा भी खिला देंगे। अब दशहरा देखने गए थे हम दूसरे रूट पर और पिज़्ज़ा खाने गए थे हम दूसरी तरफ। अब पिज़्ज़ा खाने के लिए दूसरी तरफ जैसे ही गए, वहाँ जाते जाते हमें बज गए 9:15। अब आप देखो, जहाँ 7 बजे लोग हमें देख रहे थे तो 9:15 बजे कितना देख रहे होंगे भाई। कोई हमारे ना तो इस यूवी के सींग को देख रहा, ना कोई हमारी बाइक, ना कोई मेरे पति को, सबकी नज़र मुझ पर। अब मुझ पर होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि गांव के एरिया में रात को लेडीज़ों का निकलना ऐसा लग जाता है जैसे कोई कितना बड़ा पाप कर रही है ये।
और हाय मैया इतनी बात बनाने लगते हैं। कोई बात नहीं, बना लो, हमें तो पिज़्ज़ा खाने से मतलब है, आज पिज़्ज़ा खा लेंगे, घर जाके देख लेंगे जो भी होगा। फिर हम चले गए पिज़्ज़ा खाने। तो यहाँ हमें ये वाला मैक्स रेस्टोरेंट मिला। इसमें हम पिज़्ज़ा लेने के लिए जैसे ही जाने वाले थे, मैंने कहा पतिदेव से मैं कब तक व्लॉगिंग करूँगी, एक आप मेरी अच्छी सी वीडियो बना दो। तो कैमरा उनके हाथ में देकर, ये कैमरा तभी तो इतना हिल रहा डुल रहा है। फिर उनके हाथ में कैमरा देकर सबसे पहले हमने यूवी को एंट्री करवा दी। फिर मैं खुद जाने वाली थी, पिछवाड़े की वीडियो बना रहे थे मेरे पतिदेव। पतिदेव थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें बहुत शर्म लगती है ये शूटिंग वूटिंग करने में। पूरी पिछवाड़े की वीडियो बना के रही। यूवी को लग रहा था बहुत बुरा कि मम्मा ऐसी गंदी बातें नहीं करते, क्योंकि बेसिकली मैं भी गाँव से ही हूँ, मेरी भाषा ही ऐसी है। कितना भी अच्छे से बोलने की कोशिश करूं, अपनी गांव की जो मातृभाषा है ना गंवार वाली, वो निकल ही जाती है। अब कैमरा आ गया पूजा देवी के हाथ में, सॉरी पूजा मैडम के हाथ में। मैं बना रही थी अपने पति के पिछवाड़े की वीडियो। तो यहाँ पिछवाड़े में क्या था, वही अपना डेकोरेशन का वीडियो। पति ने मेन्यू कार्ड ले लिया। फिर मेन्यू कार्ड लेने के बाद हम क्या, मैं तो वीडियो ही बना रही थी, वो डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा खाना है और मुझसे भी पूछ रहे थे। यहाँ यूवी लगा हुआ था अपने इधर उधर के शीशे नोचने में कि क्या तोड़ूं, इसे तो हर जगह बस तोड़ना फोड़ना है। तो यूवी अपना लग गया अपने काम में और हमने डिसाइड कर लिया। फिर कैमरा आने वाला है दोबारा से पतिदेव के हाथ में। पतिदेव कैमरा लेकर वीडियो बना रहे हैं। मैं गई थी ऑर्डर देने के लिए और लेकर भी मैं ही आई थी। हाँ, और ये वाली वीडियो मैं बना रही थी। यूवी मुझे छेड़खानी कर रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। और ये पता नहीं कैसे आड़ी टेढ़ी हो गई, कहीं मुंह दिख रहा है तो कहीं नाक, और नाक दिख रही है तो फिर आँख नहीं दिख रही। और बस ऐसे ही करते करते हमारा व्लॉग करीब पूरा ही होने जा रहा था। तो मेरे ऊपर यूवी ने डाल दिया पिज़्ज़ा। कपड़े भी थोड़े ख़राब हो गए, पर मैं हूँ बहुत लालची और कामचोर एक नंबर की। मैंने फिर भी कपड़े धोए नहीं, एक बार इनको फिर से ट्राई कर लूँगी। बिना धोए ऐसे ही तय बना के रख दिए। फिर चलेंगे, एक बार फिर पहन लेंगे कहीं। वैसे मुझे जहाँ पहनने देखो हाथ रोक रहा है, यूवी खाने ही नहीं दे रहा यार। बहुत मुश्किल से मैंने खाया। हमने एक ही पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था क्योंकि उस दौरान मेरा पेट भी कुछ सही नहीं था, पेट ख़राब चल रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि एक ही ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा हम भी चख लेंगे इसी में से ही। अब एक पीस में से तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाया और बाकी तो ऐसे ही पिज़्ज़ा खाने के बाद हमारा ये व्लॉग ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पिज़्ज़ा खाते ही हम घर आ जाते हैं। और घर आके जो हमारे घर में भाई महासंग्राम होता है, उसे देखकर तो इतना तो हमने दशहरे में मज़े नहीं किए जितना हमारे पड़ोसियों ने हमारे घर का दशहरा देखकर मज़े लूट लिए। और वो भी बिल्कुल फ्री में लाइव देख लिया, वो भी रात को 10 बजे। क्योंकि हम आए इतने लेट थे तो घर वालों का गुस्सा भी जायज़ था, पारा सबका हाई हो रखा था। और हमारा रावण तो फूकने से पहले हम वहाँ से निकल ही गए थे। हमारा असली रावण तो हमारे घर में फूक गया। बस किलस विलस कर सो गए अपना जैसा भी था, क्योंकि पिज़्ज़ा खाना तो ये सब सारी चीज़ें फेस करनी ही थी। वो मैं पहले से ही प्रिपेयर थी कि ये तो आज होके रहेगा ही। फिर चलो अब इसी के साथ अपने व्लॉग को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे एक न्यू व्लॉग के साथ। और माफ़ करना ये पिछवाड़ा अगवाड़ा वीडियो में आ ही गया, क्योंकि यार आप ध्यान से देखना व्लॉग को दोबारा, इसमें ज़्यादातर लोगों के पिछवाड़े ही दिख रहे हैं, क्योंकि मैं तो पीछे से ही वीडियो बना रही थी। पुलिस वाले भैया भी, ये 2-4 फ़ोटोज़ थी जो हमने सेल्फ़ कैमरे से ले ली थी, या मैंने 1-2 शूट भी करवाई थी किसी से। गाइस व्लॉग अगर पसंद आया तो व्लॉग को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। ओके बाय।